डिफेंस का न्यूज़ कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स का जो पार्ट है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होंगे वो हम डिफेंस न्यूज़ देखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास, आर्मी चीफ कौन है बताइए ज़रा, मनोज मुकुंद नरवाने जी, ठीक है, यस और नो। तो आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यू मे बी आस्क्ड इन इंटरव्यू हु इज़ द करेंट आर्मी चीफ, जो एसएसबी के लिए अभी जाएंगे इस साल, उनकी बात हो रही है। चलिए, अगर मैं बात करूँगा वाइस आर्मी चीफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइस आर्मी चीफ। अगर आर्मी चीफ बीमार पड़ गए या फिर क्या कहते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं बाहर गए हैं तो उनका काम कौन संभालेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती। लिख लीजिएगा आप लोग, सीधा सीधा लिख देता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल, सब लोग लिखते जाइएगा, चंदी प्रसाद मोहंती। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बोलो जल्दी से। चंदी प्रसाद मोहंती, ये दो चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी था। ये था किसके लिए, आर्मी का था। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बताइए एयरफोर्स के आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, एयर फोर्स चीफ, बोलो, हु इज़ द एयर फोर्स चीफ ऑफ इंडिया, टेल मी, बोलो। तो हम क्या बोलेंगे, चीफ आर के सिंह भदौरिया, चीफ मार्शल, ठीक है। तो पूरा नाम भी पूछ सकते हो, वहाँ पे स्टाइल मत मारना इंटरव्यू के दिन, उनका पूरा नाम लोगे आप, राकेश कुमार सिंह क्या भदौरिया, ठीक है, BHADAURI है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका। लेकिन अगर मैं आपसे वाइस पूछ लूँ तो, मतलब अगर इफ़ ही इज़ बिजी इन सम अदर टास्क, तो वाइस एयरफोर्स चीफ कौन होंगे, हु विल बी वाइस एयरफोर्स चीफ, लिखते जाओ, ठीक है। और जब भी आप एसएसबी के लिए जाओगे, और हो सकता है आपके रिटर्न एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो कौन है, एयर मार्शल, बताइए ज़रा कौन है, एयर मार्शल विवेक और राम कौन चौधरी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो, बोलो, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, आर्मी की हो गई, फिर उसके बाद एयरफोर्स की हो गई। अब किसकी बारी है बताओ, नेवी की बात करते हैं। तो बताओ जरा, नेवी के कौन है, नेवी चीफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है। तो मैं बात करूंगा नेवी चीफ, ठीक है। तो नेवी चीफ कौन है, एडमायरल। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये तो सारे बच्चों को आता है, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाइस नेवी चीफ कौन होगा, मतलब हु इज़ द वाइस नेवी चीफ, बोलो 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 कौन है, अरे बोलो, नहीं बोलोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, सतीश नामदेव घोड़मड़े, GHO घोड़मड़े, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलो, ठीक है। इनका ज्वाइनिंग कब हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। तो 31 जुलाई को ज्वाइन किया था, इससे पहले थे अशोक कुमार, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने 31 जुलाई को ज्वाइन किया है, 31 जुलाई 2021 को इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये किसका हो गया, नेवी का। लेकिन आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या पूछा जाए, डिफेंस स्टाफ। डिफेंस का मतलब तीनों चीज़ें आ गई है ना, ऑल थ्री, तीनों के हेड कौन है,
जनरल बिपिन रावत। हाँ, अब आएगा जनरल बिपिन रावत। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं कि देखा तुमने डिफेंस रहेगा तो बिपिन रावत जी हैं, ठीक है, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। अब मामला ये है कि कोई भी चीज़, जैसे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, है ना, तो उनको रिपोर्ट डायरेक्ट कौन करेंगे? डायरेक्ट रिपोर्ट कौन करेंगे? बिपिन रावत जी रिपोर्ट करेंगे। और सब लोग अपना अपना स्टेटस जो करंट चल रहा है वो किनको रिपोर्ट करेंगे? बिपिन रावत जी को। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लीडर के रूप में हम बात करें या लीड करने की बात करें तो ये बात समझ में आई सबको? यस और नो, जल्दी से बोलो। हाँ जी, यस सर। क्लियर है? चलिए आगे की बात करेंगे। यस। आगे की बात करते हैं। चलिए, बात मैं आगे तब करूंगा जब आप मुझे आंसर दोगे। मुझे बताओ, एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन है? बोलो। विक्रांत चौधरी। तुम लोग लिख रहे हो ना? नहीं लिखोगे तो फिर मामला गड़बड़ है फिर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में आप पढ़िएगा, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताते चलूँगा, ठीक है ना? ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखो, डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। नाम क्या है एक्सरसाइज का? सी विगल। क्या नाम है? सी विगल। क्या नाम है बताओ? ठीक है, कहाँ पर हुआ है? कोस्टल डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी ये कौन सा एक्सरसाइज है? कोस्टल एक्सरसाइज है। बात समझ में आ रही है? कौन सा है? कोस्ट लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट डेजर्ट नाइट 2021, जिसको हम DK-21 भी बोलते हैं, ये कहाँ पे हुआ? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। किसके किसके बीच में होता है? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स। क्या ये बात समझ में आया? नहीं आया? बोलो, ठीक है। डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच में? इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स। यानी एक बात ये है कि डेजर्ट नाइट जो है किस टाइप का है? एक्सरसाइज, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अगला वर्ड है, अगला है हमारा एम्फेक्स 2021, AMPHEX, एम्फेक्स 2021। तो देख लो, एम्फेक्स 2021 हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये किया गया। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टेस्टिंग मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे। कलाम 15 बोल रहा हूँ, कलाम 5, APJ अब्दुल कलाम जी का नाम जानते हो आप लोग, ठीक है ना। कलाम 5 ये प्राइवेट टेस्ट किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया था? नागपुर महाराष्ट्र में। तो आपसे पूछा जाए कलाम 5 कहाँ पे किया गया था, तो नागपुर कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अगर इस एरोस्पेस का नाम भी पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सा? स्काई रूट एरोस्पेस। मामला ये है कि जो कलाम 5 है ये रॉकेट इंजन प्रिपल्सन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट चलते हैं, डिटेल में आप पढ़ना। अगला वर्ड है, ये जो है ये हमारा नहीं है, फतेह-1, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। तो हमें जानना भी ज़रूरी होता है कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे लिए हो या हमारे पड़ोसी देश के लिए हो। तो पाकिस्तान ने फतेह-1 के नाम से एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया। क्लियर है? बोलो। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली जनवरी के महीने में कौन सा लॉन्च किया बताओ? फतेह-1। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। शाहीन 3, नाम क्या है? शाहीन 3। शाहीन 3 भी किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? पाकिस्तान ने लॉन्च किया, लेकिन ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे देखते हैं। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW, ये उड़ीसा से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? उड़ीसा से लॉन्च किया, लेकिन किसने लॉन्च किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल ने किया, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। नेक्स्ट अगला है आकाश। अगला क्या? आकाश। आकाश के बारे में आप लोग जानते ही हो,
तो ये जनरली किसके रेंज का है, ये DRDO ने इसको किया है। और किस टाइप का ये मिसाइल है, या फिर हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो बालासोर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बात समझ में आया, यस और नो, बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के न्यूज़ के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो DRDO इंडियन नेवी ने एक ट्रायल लिया जिसका नाम है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, जिसका नाम क्या है, सहायक। नाम क्या है, बोलो जल्दी से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक किसने लॉन्च किया है, यानी कंटेनर किसने बनाया, किसके साथ मिलकर ट्रायल किया है, तो नाम क्या लिखेंगे आप, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और DRDO। समझ में आई बात, यस और नो। नेक्स्ट देखते हैं। GRSE delivers 8th and final ship of Mk4 class INLCU L58 to Indian Navy। ठीक है, तो GRSE यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स जो लिमिटेड कोलकाता है, उन्होंने इंडियन नेवी को कौन सा शिप दिया है भाई, कौन सा क्लास का, Mk4 क्लास का। बात समझ में आ रही है, बोलो। हाँ जी, अरे बोलो, आवाज़ आ रही है मेरी सबको, यस और नो। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स कोस्टल रीच वेसल सागर अन्वेषिका एट चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक रिसर्च वेसल, कोस्टल रिसर्च वेसल, जिसका नाम क्या है, सागर अवनेशिका, जिसका नाम क्या है, सागर अवनेशिका, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने क्या किया, इनॉग्रेट किया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको CVRDE, क्या नाम है, CVRDE, इसका फुल फॉर्म है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कभी कभी सबका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। तो डेवलप्स रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम फॉर तपस एंड स्विफ्ट UAVs। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, किसके लिए किया है, तपस के लिए किया है। ठीक है, तपस मतलब क्या हो रहा है, टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म और एरियल सर्विलियंस बियॉन्ड हॉरिजन 201, और हम तपस B201 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा लैंडिंग गियर सिस्टम किसके लिए CVRD ने डेवलप किया है, तो आप क्या बोलेंगे, तपस के लिए किया है और स्विफ्ट के लिए किया है। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। यस। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर हैं बाला मुरुगन हैं CVRDE के। आगे देखते तमिलनाडु। अगला, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट रह सकता है। DRDO एंड इंडियन आर्मी मिल करके इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मशीन पिस्टल बनाया है, मशीन पिस्टल बनाया जिसका नाम है ASMI, ASMI। बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। ASMI नाम का उन्होंने एयर पिस्टल बनाया है। ठीक है, ये कितने mm का पिस्टल है, 9 mm का है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ASMI नाम का पिस्टल किस कौन कौन मिलके बनाया है, तो DRDO और कौन बनाया है, बोलो, इंडियन आर्मी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है, इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ, आइडिया फोर्ज के साथ, या आइडिया फोर्ज के साथ, टू प्रोक्योर स्विच UAV। क्या, स्विच UAV। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली ये क्या वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए काम आता है। ठीक है, और हेल्प करता है सर्विलियंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया टू प्रोक्योर 21 MiG-29 फाइटर जेट्स एंड 12 सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप समझ रहे हो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसिया से हम कौन कौन सा फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट मंगा रहे हैं, जल्दी से बताओ। MiG-29,
टोटल 21 पीसेस मंगा रहे हैं, समझ रहे हो। मिग 29 फाइटर जेट्स हम रसिया से मंगा रहे हैं 21, और सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट मंगा रहे हैं रसिया से। कितना टोटल कितना मंगा रहे हैं? 12 मंगा रहे हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू प्रोक्योर 21 मिग, जिसको फुल फॉर्म है मिकोयान गोरेविक 29 फाइटर जेट्स एंड 12 सुकोई MKI मॉडर्न 01E, ठीक है। और एयरक्राफ्ट फ्रॉम कहाँ? रसिया से मंगा रहे हैं, ठीक है। बोलो यस और नो। हालांकि 59 ऐसे एयरक्राफ्ट और 59 मिग और 29 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिसको अपग्रेड किया जाएगा, यानी उसमें मॉडर्नाइजेशन की जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट, जिसको हम बोलते हैं IAN FAC T81 डीकमीशन्ड। तो एक हमने हमारा क्राफ्ट था जिसको हम डीकमीशन कर दिए, यानी बंद कर दिए, ठीक है। क्या कर दिया हमने? बंद कर दिया है। कोई भी चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं। जैसे एक शिप था INS राजपूत, नाम सुना है आपने? अरे सुने हो, बोलो। यस। अगर सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो सुन लो। INS राजपूत नाम का शिप था, ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया? डीकमीशन कर दिया, यानी अब इसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद पुरानी हो जाती है ना, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए हमने इस वाले शिप को डीकमीशन कर दिया, यानी बंद कर दिया। आगे से वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फरवरी में देखो क्या क्या हुआ है एक्सरसाइज। फरवरी में हुआ युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? बोलो बोलो। देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लिखा है, पाकिस्तान बॉर्डर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान है, ये वेन्यू है। लेकिन युद्ध अभ्यास हम करते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया और US के बीच में होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमने ये किया कहाँ था? इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है राजस्थान में के पास, वहाँ पे हमने युद्ध अभ्यास किया था। लेकिन ये कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था? 16th एडिशन था। कौन सा एडिशन था बताओ? 16th एडिशन था। बात क्लियर है नहीं है? बोलो, ठीक है। तो लेकिन हमारे इंडियन साइड से कौन गए थे? 11th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, यानी जम्मू कश्मीर के राइफल के जो 11वें बटालियन थे, उन लोगों ने युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। समझ में आ रही है बात? यस और नो। और आपको पता है कि हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो राजस्थान में पड़ता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। क्या बोलते हैं? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। क्या ये बात समझ में आ रही है? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के एरिया को हम क्या बोलते हैं? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। यार ये देख लो आप, इमेजेस दिख नहीं रहा भाई, क्या बात है? अरे क्या आ रहा है यार? कोई बात नहीं, जी यहीं से दिखा देता हूँ। चलो अब दिख जाएगा ना, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने लेटेस्ट किया, तो आप देख रहे हो कि इसमें हमारे इंडियंस भी हैं और अमेरिकन्स भी हैं कि नहीं है? बोलो जल्दी से, है ना? तो जो भी धमाका किया है हमने, या जो भी प्रैक्टिस किया है, पाकिस्तान बॉर्डर के सामने किया। क्यों किया बताओ? कि अगल बगल, ये तो रसिया का, इंदिरा तो रसिया का होता है, इंदिरा परफॉर्म तो ये रसिया के साथ किया था हमने, ठीक है। समझ रहे हो ना बात सब लोग? यस और नो? ठीक है, यस। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायनियल मिलिट्री एक्सरसाइज या बिनियल मिलिट्री एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एरो इंडिया 2021, एरो इंडिया 2021 बिनियल
मिलिट्री एक्सरसाइज एरो इंडिया 2021 हमने मनाया। ठीक है, ये कहाँ पे था? यलहंका एयरफोर्स बेस बेंगलुरु में। ठीक है, एरो इंडिया 2021। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम कोशिश करें कि जो चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं वो चीज़ हम खुद इंडिया में डेवलप करें। समझ रहे हो मेरी बात? ताकि हमें कोई चीज़ बाहर से मंगाते हैं तो खर्च बढ़ता है। यस और नो बोलो जल्दी से, है ना? तो आत्मनिर्भर भारत होगा अगर डिफेंस में इंडिया, जैसे DRDO काम कर रही है, इसरो काम कर रही है। इसरो तो जनरली स्पेस से रिलेटेड काम करती है, लेकिन DRDO अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाए तो क्या होगा? हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा जो डिफेंस के खर्चे हैं वो थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थिएट्रियल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स। ठीक है, 2021। ये ट्रॉपिक्स आपसे पूछा जाएगा कौन सा एक्सरसाइज है? नेवी का एक्सरसाइज है। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जो ट्रॉपिक्स है ना, ये एक्सरसाइज एक तरह से गेम है, वॉर गेम है। कैसा है ये? वॉर गेम है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जिसको हम ट्रॉपिक्स 21 बोलते हैं, ये एक लार्जेस्ट वॉर गेम है। एक तरह से ये गेम की तरह हम इसको समझते हैं, चाहे उसमें इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या कोस्ट गार्ड वाले, है ना, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगला है हमारा पासेक्स। पासेक्स हम अरेबियन सी में बनाए थे। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? पासेक्स। पासेक्स का फुल फॉर्म की अगर आप बात करें तो इसको हम बोलते हैं पासेज एक्सरसाइज। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि ठीक है भाई, ये नेवी का है, ये बात समझ में आती है, ये नेवी का है, लेकिन किसके साथ आप करते हो? तो आप क्या बोलोगे? इंडोनेशिया के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ। बात समझ में आ रही है? बोलो, विद द इंडोनेशियन नेवी। तो अगर मैं पूछूं पासेक्स एक्सरसाइज किसके साथ हम करते हैं, जल्दी से बताओ। इंडोनेशिया के साथ करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या टेस्टिंग हुई है हमसे या फिर हमारे आसपास। कॉम्बैट KH-35E एंटी शिप मिसाइल इंडियन ओशियन रीजन में टेस्ट किया गया। लेकिन ये किसने किया? इंडियन नेवी, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम। तो इंडियन नेवी ने एक टेस्ट किया, कहाँ पे किया? इंडियन ओशियन रीजन में किया। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट अगला वर्ड है गजनवी। आप हिस्ट्री में पढ़े हो ना, गजनवी पढ़े होगे ना, बताया था ना मैंने भी। तो गजनवी हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य के टाइम पे, है ना, एंशिएंट इंडिया में मोहम्मद गजनी। अरे नहीं पढ़े हो? बड़ा बेकार आदमी है तुम लोग। पढ़ा है ना? तो अब आप समझ रहे, मुगल का बात है, मुस्लिम की बातें हैं, उस टाइम की बातें। तो पाकिस्तान ने किया इस बात को। पाकिस्तान का आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड AFSC ने टेस्ट फायर किया न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी। तो गजनवी एक न्यूक्लियर कैपेबल यानी न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी न्यूक्लियर पावर होगा। समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट, फिर से एक बार पाकिस्तान ने एक बाबर नाम का टेस्ट फायर किया 2021 में किया उसने। बाबर, क्या नाम है? बाबर। बाबर भी क्या थे? मुगल साम्राज्य थे, है ना, मालूम है ना? मुगल साम्राज्य फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? बाबर। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो बेकार है जिंदगी तुम्हारी। तो ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि बाबर नाम का एक मिसाइल है जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया और वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, हेलिना। याद रखना, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछ चुका है।
हेलिना का फुल फॉर्म क्या है? हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। बहुत अच्छा है ये। पोखरन राजस्थान में टेस्ट किया। दिलचस्प बात ये है कि ये हमारे कंट्री के थ्रू लॉन्च किया गया, यानी कंडक्ट किया गया डीआरडीओ में, है ना। डीआरडीओ ने पोखरन राजस्थान में किया। ठीक है, बोलो हेलिना। और दूसरा कौन सा है? ध्रुवस्त्र। ध्रुवस्त्र नाम क्या है? ध्रुवस्त्र। ध्रुवस्त्र जो है वो एयरफोर्स स्टेशन पे, कहाँ पे? एयरफोर्स स्टेशन। और ये बनाया किसने? डीआरडीओ ने। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ हेलिना और ध्रुव वेयर वाज, इन विच स्टेट हेलिना एंड ध्रुवस्त्र वाज टेस्टेड, तो क्या बोलोगे आप? राजस्थान। पोखरन राजस्थान। कभी कभी जगह का नाम पूछ लेते हैं, तो पोखरन राजस्थान। ओके, हेलिना एंड ध्रुवस्त्र इज डेवलप्ड बाय, तो क्या बोलोगे? DRDO। डीआरडीओ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, VLSRSAM। वी, ठीक है। तो ये बात, मुद्दे की बात ये है कि चांदीपुर उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जिसको हम ITR बोलते हैं, चांदीपुर से ये लॉन्च किया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे टेस्ट किया गया। समझ में आ रहा है? लेकिन VRSRSAM, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपको पता होना चाहिए, कभी कभी फुल फॉर्म पूछते हैं। तो VL मतलब वर्टिकल लॉन्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VL? VL मीन्स वर्टिकल लॉन्च। SRSAM का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रेंज। SR मतलब शॉर्ट रेंज, SA मतलब सरफेस टू एयर, M मतलब मिसाइल। कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRSRSAM, तो बताओ जल्दी सब लोग। बोलो, VLSRSAM का फुल फॉर्म बोलो। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर। ओके, एंड इट इज डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक, आगे देखते हैं। चलो, आर्मी एयरफोर्स का जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। कौन से महीने का? ये फरवरी का है ना। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इंडियन नेवी शिप, जिसका नाम है प्रलय, पार्टिसिपेट्स इन नेवडेक्स 2021 या नेवडेक्स 21 एंड आईडेक्स 2021 इन आबू धाबी UAE। देखो, ऐसे ही क्या होता है, बहुत जैसे हम लोग एग्जीबिशन होता है ना, एग्जीबिशन, सब लोग अपना अपना लेकर आओ भाई, दिखाओ जहाज़ किसका जहाज़ सबसे ताकतवर है। तो हमारे जहाज़ का नाम क्या था जो हमने पार्टिसिपेट किया? प्रलय। मतलब हमारा जहाज़ आ गया। देखना चाहोगे आप आबू धाबी में कैसा हुआ था? क्या यार, रुको, PRA शिप, पॉज हो जाता है ये देखो, दिख रहा है आपको? बोलो यस और नो। तो जब हम लोग पार्टिसिपेट किए थे एग्जीबिशन में ना, तो ये प्रलय नाम का हमारा शिप गया था। कहाँ? बोलो। आबू धाबी में पार्टिसिपेट किए थे हम लोग, है ना। हमने दिखाया कि हम कितने पावर। देख रहे हो आप? एक इस चीज़ में कुछ नया दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो ना, लगे हुए मिसाइल्स। नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग को? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बोलो जल्दी से। दिख रहा है सर। अरे दिख नहीं रहा है, अभी फ़ोटो बड़ा होगा ना तो दिखेगा अच्छे से। चलो, जब आप ज्वाइन करोगे इंडियन नेवी में तो हो सकता है आपको भी साथ में एग्जीबिशन में जाना पड़े और आपको लीड करने के लिए दिया जाए, या फिर आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, देख रहे हो ये सब क्या है? मिसाइल्स के रूप में मिसाइल। तो सब लोग अपना पावर दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे, इसमें क्या है ना।
देखो लिखा है ना, INS प्रलय रीच्ड अबू धाबी टू पार्टिसिपेट इन नेवडेक्स 21 नेवल एग्जीबिशन। समझ में आया बात? बोलो। अरे बोलो, नहीं बोलोगे? यस यस। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये सब करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपसे पूछा जाएगा ना SSB में, तो कि भाई बताओ एक दो मिसाइल्स का नाम बताओ, है ना, रिसेंट न्यूज़ बताओ, तो आप ये सब चीज़ें जब आप इंटरव्यू में बताते हो ना, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। और अगर आप नॉर्मल बातें करते हो तो फिर तो दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड बैच ऑफ 3 रफाले एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस लैंडेड एट एन इंडियन एयरफोर्स बेस। देखो हमने, आपको पता है ना रफाले हमने कहाँ से मंगाया है? फ्रांस। तो अभी तीसरा बैच आ गया है। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वैसे वैसे वो धीरे धीरे रिलीज़ करते जा रहे हैं बना करके, है ना। तो फ्रांस में हमने क्या किया, तीसरा बैच रफाले का, थर्ड बैच ऑफ 3 रफाले। तो कितने एयरक्राफ्ट मंगाए हैं हमने अभी रिसेंटली 27 जनवरी को? तो बोलो बोलो, तीसरा बैच मंगाया, एयर फोर्स बेस स्टेशन हमने मंगा लिया है। कोई दिक्कत? बोलो, ठीक है ना। और कहा जाता है कि ये रफाले जेट्स फ्रेंच एरोस्पेस मेजर डिसॉल्ट एविएशन जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। कोई दिक्कत? बोलो, है ना। इससे पहले हमने और भी बात किया कि 23 साल तक अभी तक मतलब सुखोई जेट्स मंगा रहे थे। कहाँ से? रसिया से। और हमने मंगाया भी है, और है ना, सुखोई जेट्स भी मंगाया कि नहीं मंगाया। तो हम सब सारे काम कर रहे हैं, सुखोई भी मंगा रहे हैं रसिया से, रफाले भी मंगा लें एयरफोर्स से, सॉरी फ्रांस से, ठीक है ना, ताकि हमारी जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो क्या बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके। यस और नो? बोलो। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू लॉन्च तेजस मार्क सेकेंड इन 2022, हाई स्पीड ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन 2023। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए, इसने क्या किया, एक तेजस नाम का, क्या नाम का, तेजस मार्क सेकेंड, मल्टी रोल, मतलब बहुत सारे काम अकेले ही करने वाला है ये, कॉम्बैट जेट अगस्त या सितंबर 2022 में हम रेडी कर लेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि तेजस इज़ डिज़ाइंड बाय विच कंपनी, तो हर क्वेश्चन का आंसर इस वो DRDO नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो? आँख बंद करके टिक मत लगा देना। अरे बोलो। हर चीज़ का आंसर DRDO नहीं होता है। तो दूसरा प्राणी कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो तेजस नाम का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया, लॉन्च किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है AEPL, जिसको हम बोलते हैं एवियाटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। उसने एग्रीमेंट किया है किसके साथ? मिग, फॉर पोस्ट वारंटी सपोर्ट टू इंडियन नेवी फाइटर जेट्स। अब देखो, अगर फाइटर जेट्स यूज़ हो रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। कुछ गड़बड़ी हो गया, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो और कुछ खराबी हो जाता है तो उसका वारंटी होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है ना। उसी तरह से कि एवियाटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है, उसने मेंटेनेंस लेने का क्या ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। किसके साथ किया है? रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। किसके साथ? रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है। और कौन कौन सा प्रोडक्ट उसने सप्लाई किया जिसका मेंटेनेंस वो करेंगे? मिक्युआन ग्यूरोविक, जिसको हम क्या बोलते हैं, MiG-29 बोलते हैं, 29K बोल दो,
MiG-29 UB फाइटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा विच कंपनी हैज़ टेकन द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फॉर द मेंटेनेंस, तो आप क्या बोलेंगे? एवियाटेक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, यस और नो, बोलो। हाँ जी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज dismantling of India's first aircraft carrier INS विराट। तो सुप्रीम कोर्ट, पहले तो ये बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आप बोलोगे सर एस ए बोबडे जी हैं। कौन है? एस ए बोबडे जी। उन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है, INS विराट का बहुत इस्तेमाल हो गया है, बहुत लॉन्गेस्ट था, लॉन्गेस्ट सर्विंग, बहुत सालों से हम इसको यूज कर रहे थे। हमने इसको ख़रीदा था कितने में? 38.5 करोड़, लगभग 39 करोड़ से ख़रीदा था श्री राम ग्रुप से, मतलब परचेस्ड बाय, ठीक है। किसने ख़रीदा था? श्री राम ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, ऑक्शन में। लेकिन अब डिसाइड हुआ है कि अब हम इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, क्योंकि हम बहुत साल से इसको यूज कर रहे हैं। बात क्लियर है? यानी आपसे पूछा जाए विच इंडियन फर्स्ट एयरक्राफ्ट हैज़ बीन डिसकमीशन्ड एज पर द डिसीजन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो नाम क्या होगा? INS, बोलो। नेक्स्ट अब आ रहा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हाँ इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बैक्स ऑर्डर टू सप्लाई सुपर रैपिड गन माउंट्स फॉर इंडियन नेवी फ्रंटलाइन शिप्स। ठीक है, तो देखो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिट्स ने क्या बात डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा। क्या करेगा? सुपर रैपिड गन माउंट्स, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट फायरिंग के लिए जो गन इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, उसको कौन करेगा? स्पॉन्सर, या फिर कह सकते हैं कंडक्ट या फिर प्रोवाइड, तो बोलो कौन करेगा? भेल करेगा। और किसको देगा? इंडियन आर्मी। माउंट का मतलब समझना एक बात और कि इंडियन नेवी में तो शिप होता है, तो सब लगाएगा कौन? भेल लगाएगा। समझ आ रही बात है ना, कि ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे जहाज से बंदूक भी फायरिंग हो सकती है। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी। आपने तो देखा ना, अभी मैंने दिखाया ना आपको, यस और नो। चलो आगे देखते हैं। इंडियन नेवी साइंस कॉन्ट्रैक्ट विथ टीटागढ़ वैगन फॉर कंस्ट्रक्टिंग 5 DSC, जिसको हम डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट भी बोलते हैं। तो टीटागढ़ वैगन नाम है, ठीक है, जो हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू हमने बनाया था। ठीक है, चलो ये इतना, ये वाला देखो MDL, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। MDL डिलीवर्स INS करंज, इंडियाज 3rd कलवरी क्लास सबमरीन टू इंडियन नेवी। तो MDL का मतलब क्या है? मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। उसने क्या प्रॉमिस किया है कि 3rd कलवरी क्लास सबमरीन किसको देगा? इंडियन नेवी को देगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। हाँ जी, नाम क्या है? INS करंज। कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। क्लियर है? चलो यस। एक सेकंड रुको। जो अभी लेटेस्ट है वो मैं आपको जुलाई। तो आपका इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, समझ रहे हो मेरी बात? एक्सरसाइजेज में
बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो। यस सर। ठीक है, ये देखो, इससे क्वेश्चन कंफर्म। अब आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिखते चलो, सब लोग लिखो नोटबुक पे। ये भी लेटेस्ट है ना, इसको नोट डाउन करो। मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जगह कहाँ पे, ये आपसे पूछ सकते भी हैं, नहीं भी पूछ सकते, बट इम्पोर्टेंट क्या है, इंडियन नेवल शिप कंडक्टेड ए नेवी पार्टिसिपेटेड एक्सरसाइज इन ईस्ट चाइना सी। कौन सी जगह पे, ईस्ट चाइना सी। तो मैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, मैं बताता हूँ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये वाला लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX 2021। ये कहाँ कहाँ पे होगा, वेन्यू इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये लिख लो आप, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये लिख लो फटाफट। क्योंकि मैं अभी पूछूंगा 2 मिनट में। हो गया। यस सर। ठीक है, एक सेकंड, मैं लिस्ट निकाल दूं आप लोग के। देख रहे हो, ये TTX देखा था ना हमने अभी, ये सोनू, यस। एक सेकंड रुको। यस सर। चलो लिखना स्टार्ट करो, अभी मैं पूछूंगा, याद भी करो इसको। जायद तलवार एक्सरसाइज, नेवीज ऑफ इंडिया एंड UAE अबू धाबी। लिख रहे हो, लिखो जल्दी से, ये सब पूछूंगा मैं अभी। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है, इंडिया इंडोनेशिया। ठीक है, TTX अभी हमने बात किया था, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये मैरीटाइम वारफेयर सेंटर यहीं पे मुंबई में है, वहीं पे हुआ था। ठीक है, पासएक्स अभी हमने बात किया था, इंडिया एंड इंडोनेशिया। बोलो, लिखो।
हो गया। नेक्स्ट समुद्र सेतु। समुद्र सेतु इंडियन नेवी में हमने किया था। वरुणा इंडिया और फ्रेंच नेवी अरेबियन सी में। कभी कभी आप उससे जगह भी पूछेंगे, ठीक है। वज्र प्रहार इंडिया यूएस का बाकलो हिमाचल प्रदेश में किया था। बाकलो हिमाचल प्रदेश। पासेक्स इंडियन नेवी यूएस नेवी। ये बात मैंने बताया ना अभी आपको, ये सर नो। Yes, sir. एक सेकंड रुको, जरा देखता हूँ मैं ये लिंक काम कर रहा है क्या। मुझे बताओ, इंडिया और नेवी के बीच में जो होता है क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंदिरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ सर, इंदिरा बोलते हैं। इंदिरा। ठीक है, अभी मैंने पता नहीं ये वाला बताया था कि नहीं। देखो, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में क्विज में भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो जिसमें आपको ठीक लगे। मुझे बताओ, जीमेक्स किसके लिए बीच में है? जापान है, इंडिया है ना। इंडिया, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है ना। यस और नो बोलो। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा 3rd जनरेशन बैटल टैंक एंटी गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ ने बनाया। अभी बताओ, गरुड़, कतम्ब, विराट, अर्जुन, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, अभी पढ़ा था ना जी, बोलो। तो ये पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे ना, पूरे मंथ का, 6 महीने का, तो चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। बोंगो सागर किसका है? बांग्लादेश। बोंगो से बांग्ला वाली फीलिंग आती है, बांग्लादेश, ठीक है ना। मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो मालाबार में कौन कौन था? यूएस, जापान और इंडिया तो था ही, और कौन था मालाबार एक्सरसाइज में? ऑस्ट्रेलिया, है ना। 3rd जनरेशन। इस तरह से क्विज आपको करना है। बात समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो। क्वेश्चन करना है, फिर क्या करना है? क्विज करना है। चलो इसको लिखो, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मालाबार अभी हमने देखा ना, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन था ना अभी आपका क्विज में। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे तुम? यस सर। हाँ सर। है ना। मैं पीडीएफ भेज दूँ क्या आपको? ये वाला जो मैंने अभी बनाया अभी भेज देता हूँ। यस सर। भेज देता हूँ, रुको एक second। हाँ सर, भेज दो। लेकिन तुम लिखोगे नालायक, टाइम पास नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में, दोनों में पूछेंगे। समझ में आ रही है बात? अब ये डस्ट लीक है, इंटरव्यू, क्विज दोगे, क्विज देते हो तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नहीं तो कि थ्योरी पढ़ोगे तो बाद में भूल भी जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया, यूएस, जापान और क्या? ऑस्ट्रेलिया, है ना। देखो, इंडिया, यूएस, जापान और क्या? ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया बात? है ना, बोलो। यस सर। आप चाहो तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खान को इसका करो उज्बेकिस्तान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया मैं ये भी लिख देता हूँ। वैसे तो ये तुम लोग को ऐसे पेस्ट करके डाल देता हूँ ताकि तुम्हारे नॉलेज में रहे कौन कौन सा यूज़ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
चलो आगे का लिखो, कहाँ गया था ये वाला पॉइंट। हाँ, कॉर्पेट किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, TTX इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ये सब लिख चुके होंगे आप लोग। यहाँ पे युद्ध अभ्यास लिखो, इंडिया और US। डस्टलिक वाला लिखे थे? नहीं सर, नहीं सर। छूट गया ना तुम्हारा, यहाँ से लिखो। पासेक्स तो लिख लिए होगे, लिखो फिर, टाइम पास मत करो, लिखो जल्दी से। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इंडियन डिफेंस का एग्जाम में पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। अगर डिफेंस में आपका रिटर्न में आएगा तो ये पूछेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो अपॉइंटमेंट्स पूछ लेंगे, या फिर आपको मिसाइल का नाम पूछ लेंगे, किसने डेवलप किया था ये पूछ लेंगे आपसे, या मिलिट्री एक्सरसाइज पूछेंगे। ठीक है, पासेक्स किसके किसके बीच में होता है, बोलो। इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट। इंडियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स। डस्टलिक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। हो गया तो बता देना, आगे का मैं लिखाऊंगा अभी। ये लिख लिया ये। एक तो मैं लिमिटेड चीज़ें लिखने बोलता हूँ, मतलब लिखने कम बोला है अभी, लेकिन इसमें भी कंजूसी करोगे तो बता रहे हैं भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। हो गया ये वाला पेज। नेक्स्ट इसको नोट करूं। 16th एडिशन का ये मैंने आपको बताया था ना, अभी महाजन फील्ड रेंज दिखाया ना फोटो में आपको। इंडिया US के बीच में युद्धाभ्यास, 16th युद्धाभ्यास। ये सब इंटरव्यू में भी पूछेंगे आपसे। समझ में आ रही है बात कि इंडिया और अमेरिका के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम क्या है बताओ। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा टफ करना पड़ेगा उनको तो बोलेंगे कि कौन सा जगह पे किया था। समझ में आ रही है? आपसे पूछेंगे कि टेल मी द 10 नेम्स ऑफ एनी 10 मिसाइल्स क्रिएटेड बाय DRDO। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो।
along with its range। क्या पूछेंगे? अरे बोलो, क्या पूछेंगे? along with its range। हाँ, रेंज, जैसे 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। टाइप भी पूछ सकते हैं, लेकिन टाइप अभी तक पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन ठीक है। कम से कम ये तो तुम पकड़ के चलो कि 10 जो है ना तुमसे, क्या बोलते हैं वो, मिसाइल का नाम मिसाइल। कम से कम 10 मिसाइल। और याद रखना, जिस दिन तुम एसएसबी में जाओगे उस दिन सोचोगे तुमको याद हो जाए, 2-3 याद रहेगा, 3-4 याद रहेगा, फिर बाकी याद नहीं रहेगा। इसीलिए अभी भी बता रहा हूँ, टाइम है 10 सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 10 एयर टू सरफेस और 10 एयर टू एयर मिसाइल्स। बात समझ में आ रही है? याद कर लेना, कोई दिक्कत? 30 मिसाइल का नाम एनी टाइम लिप्स पे होना चाहिए, एकदम बोला फटाक से रेडी। समझ आ रहा है? रेंज भी याद होना चाहिए। और मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सा किसके किसके बीच में होता है? जैसे हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? चाइना के साथ होता है। सूर्य किरण किसके साथ होता है? नेपाल के साथ होता है। इंदिरा किसके साथ होता है? रसिया के साथ होता है। ठीक है, बोलो गरुड़ किसके साथ होता है? गरुड़ किसके साथ होता है? सुना है तुम लोगों ने नाम? ये सुनो, हाँ सर। किसके साथ होता है? बोलो। इंडिया तो रहेगा, ये बात तो कंफर्म है। अरे इंडिया फ्रांस के साथ होता है। अच्छा अभी बताओ, अभी पढ़ाया था, डिजर्ट नाइट किसके किसके बीच में होता है? अभी बताया था, सही बता रहा हूँ, मूड खराब ना करो हमारा। इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। जीमेक्स किसके किसके बीच में होता है? जापान इंडिया। जापान इंडिया, आसान था ना? रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हुए ना? हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर तो चेंज हो गए, 1-2 हुए हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे मतलब हुए हैं ऐसे 6 तो हम मानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट के हिसाब से जैसे रेलवे मिनिस्टर कौन बने हैं? बोलो। अश्विनी वैष्णव, है ना? तो अभी 6:30 का लेक्चर है ना, उसको भी ज्वाइन कर लेना तुम लोग, अगर ज्वाइन करना है तो। अगर लिंक तो तुम लोग को मिला नहीं होगा, रुको मैं डाल देता हूँ। अगर ज्वाइन करना है तो अभी स्पोर्ट्स के न्यूज़ में बताऊंगा, अभी टोक्यो ओलंपिक्स, तो देखना है नहीं देखना तुम लोग देख लेना, मैं भेज देता हूँ, 2 घंटे का है। नोट कर लिए? बोलो। अरे अभी तो दिखाया था, डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस का है, कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, ठीक है। और सी विगल कहाँ पे हुआ? किसने किया? इंडियन नेवी ने किया। और एम्फेक्स अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो ये एम्फेक्स हुआ ना, हम लोग के ही बीच में हुआ है, कोई बाहर का कंट्री नहीं आया। बात समझ रहे हो मेरी बात? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिल के किए हम लोग खुद ही। अरे हर बार हम लोग इंटरनेशनल गेम खेलते हैं क्या? कभी कभी रणजी ट्रॉफी भी तो खेलते हैं ना घर पे, नहीं खेलते हैं? हाँ सर। तो हर गेम इंटरनेशनल हो ये जरूरी थोड़ी है, कुछ कुछ मैच रणजी भी होता है। अब रणजी ट्रॉफी में क्या विदेश के लोग आते हैं क्या खेलने के लिए? कि हमारे इंडियन प्लेयर्स ही खेलते हैं, compete करते हैं, जो अच्छा होता है उसको ले लेते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक है।
यस। नोट कर लिए सब लोग? ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं इसका, और बाकी का जो डिटेल मैंने आपको पीडीएफ भेजा है आप उसको घर पे अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। इंडियन नेवी या इंदिरा। फिर उसके बाद क्या करोगे? क्विज देना। क्या देना है? क्विज। ठीक है, तो होमवर्क क्या है आपका? 10 मिसाइल्स, मतलब टोटल 30 मिसाइल्स, नेवी के जितनी भी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें, सबको लिख करके उसका डिटेल्स। ठीक है, समझ आई बात? बोलो। ठीक है, चलो बाय बाय थैंक यू सर। बाय। बाय। थैंक यू। So we have discussed about the questions. ठीक है, तो क्या क्या है हमारा? तो ये जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं सारे आप लोगों को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी एक्सरसाइज हमने किए हैं वो सारा याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, बाय।